7 नवंबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सचिन और बेलियो। आज के दो सवाल। टमाटर के पौधे को सिर्फ 2 ही टमाटर लगे ना, मैं ओवर वाटरिंग करती हूँ। मैं NPK 5, 15, 45 खाद हर 15 से 20 दिन के बाद भी देती हूँ, लेकिन फूल लगे और वो गिर गए। असल में फूलों का गिर जाना, खास तौर पर टमाटर के पौधों के फूल गिर जाना या फिर फ्रूट सही से बन ना पाना या कम लगना, इसके पीछे मौसम का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि ये सर्दी की सब्जी है, सर्दी के दिन में ही इसको ज़्यादा फल लगता है, गर्मी के दिनों में इसको फ्रूट नहीं लगता। अगर लगता है तो वो जल्दी ही सूख जाता है। गर्मी की वजह से ये पौधे भी मर जाते हैं, क्योंकि ये सर्दी को पसंद करते हैं। अभी तो मौसम शुरू हो रहा है, टमाटर का सही सीज़न शुरू होगा जनवरी के महीने में। इसको बहुत सारे फूल लगेंगे और बहुत सारा फ्रूट भी बनेगा। लेकिन आजकल के टाइम में, नवंबर का महीना है, रात के टाइम ठंडक बढ़ने लगी है, लेकिन दिन को तो गर्मी होती है। बहुत सारे फूल लगेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा हीट होने की वजह से फूल सूख कर गिर जाएंगे, उसके अंदर से फल बन नहीं पाएगा। अगर फल बना तो उसका साइज सही से बन नहीं पाएगा। एक तो ये वजह हो गई, और दूसरी वजह इसकी स्पेस की भी है। टमाटर के पौधे को अगर गमले के अंदर लगाया तो मिनिमम उसको 12 इंच का गमला आपने देना है। अगर इसे छोटा गमला देंगे, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होती हैं, जल्दी ही रूट्स बाउंड हो जाती हैं। छोटा गमला होगा, रूट्स बाउंड हो जाएंगी, ऊपर से पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, फूल और फल सही से लग नहीं पाएगा। टमाटर के पौधे को फुल धूप वाले एरिया में ही होना चाहिए, तभी उसको सही से फ्लावरिंग होगी और उसके अंदर से फ्रूटिंग भी होगी। टमाटर का पौधा जब बड़ा हो जाए तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। रोज़ ही पानी देना पड़ता है मिट्टी में, क्योंकि वो जल्दी ही खुश्क हो जाती है। तो इसको कम पानी देने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको नॉर्मल तरीके से ही पानी दें। जब मिट्टी आपको लगे कि खुश्क हो रही है, फौरी तौर पर पानी दें। अगर इसको पानी की कमी हो गई उस स्टेज के ऊपर, जबकि इसको फल बन रहा है, तो पानी कम मिलने की वजह से फ्रूट या तो गिर जाएगा या फिर उसका साइज़ बहुत छोटा रह जाएगा। ये थी कुछ वजूहात। ज़रूरी नहीं कि खाद की कमी होने की वजह से ही ऐसा होता है। जब मौसम आइडियल होगा, पौधा खुश होगा, तो उसको फ्रूटिंग होगी। खाद दे या ना दें, हम खाद इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको ज़्यादा फ्लावरिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फल लगे और उसका साइज़ भी बड़ा हो। लेकिन ये सब का सब मौसम के ऊपर ही डिपेंड करता है। खाद का एक अपना रोल है, लेकिन बेसिक रोल मौसम का है। राइट मौसम होगा तो सब कुछ सही रहेगा। दूसरा सवाल, भिंडी के पौधे को भिंडियां भी लगी, लेकिन पौधों के ऊपर जाला आने लगता है। नीम ऑयल का स्प्रे भी किया है, ब्रश की मदद से जालों को उतारा भी है, लेकिन फिर से जाले आ जाते हैं। असल में ये जाले माइट्स की वजह से आते हैं। इसको स्पाइडर माइट्स भी कहते हैं। पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, हर जगह पर ये इतना जाला बुन देते हैं कि फोटोसिंथेसिस का अमल वैसे ही रुक जाता है। सूरज की धूप की कमी होने की वजह से पौधे को नुकसान होने लगता है। और हर बार ऑर्गेनिक मैटर काम नहीं करता। आपके लिए अच्छा तो यही है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो हमारे दराज स्टोर से ये किंग पेस्ट के नाम से पेस्टिसाइड है, ये ऑर्डर कर लीजिए। इसका सिर्फ एक ही स्प्रे करेंगे आप, आपके सारे स्पाइडर माइट्स मर जाएंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके ऊपर कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी। ये ऑल इन वन पेस्टिसाइड है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो पेस्ट से आपके पौधे सेफ रहेंगे। स्पाइडर माइट्स खुश्क मौसम में ज़्यादा अटैक करते हैं पौधे के ऊपर। एक तो खुश्क गर्मी और एक खुश्क सर्दी। मतलब अब सर्दी शुरू हो रही है, ये खुश्क सर्दी है, इसमें भी स्पाइडर माइट काफ़ी एक्टिव होते हैं। और दूसरा, ये मार्च के महीने में काफ़ी एक्टिव होंगे। जब खुश्क गर्मी शुरू होगी, पौधे के ऊपर जाला बुनते रहेंगे तो आपके पौधे की जान चली जाएगी। इसलिए पेस्टिसाइड का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है।